नमस्कार, साथ की विस्तार में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में झीरम की घटना को भला कौन भुला सकता है। झीरम नरसंहार को 10 साल पूरे हो गए हैं। 10वीं बरसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर पहुंचे और झीरम मेमोरियल जाकर शहीद नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री उनके परिजनों से भी मुलाकात की है। सीएम ने परिवर्तन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नंद कुमार पटेल कहते थे हमें आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाना है, लेकिन परिवर्तन का संकल्प लेने वाले हमारे नेता आज हमारे बीच नहीं हैं। सीएम ने आगे कहा कि इस घटना से किसको फायदा मिला। नक्सली घटना करते हैं और उस स्थान को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब ब्लास्ट किया फिर गाड़ी रोककर गोलियों की बौछार हुई। नक्सली एक एक व्यक्ति का नाम पूछ रहे थे। जैसे ही महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल उनके हाथ लगे, नक्सलियों ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब ये सब षड्यंत्र था। जब भी 25 मई आता है हम सबका दिल हो जाता है। वो घटना सबकी नजरों के सामने है। आखिर इससे किसको फायदा मिला? क्योंकि हम सब जानते हैं, बस्तर के लोग इसे बेहतर जानते हैं। नक्सली घटना करते हैं और घटना करके वहां से स्थान को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। नक्सली पूछ के नहीं मारते, लेकिन उस दिन सबको पूछ के, जैसे नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा उनके हाथ लगे, उसके बाद धरपकड़, मारपीट या हत्या करना उन्होंने बंद कर दिया। उनका उद्देश्य केवल 3-4 व्यक्तियों के लिए था। उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब ही है कि वो नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा को रोकना चाहते थे। जैसे वो पकड़ में आए, उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब षड्यंत्र है। इनका उद्देश्य दहशत फैलाना नहीं था। इनका उद्देश्य ये जो परिवर्तन यात्रा उसको रोकना था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। सीएम ने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि प्रधानमंत्री जी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं। इस उम्र में 18 घंटे तक निरंतर काम करना वाकई में अद्भुत है। अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने 20 राष्ट्राध्यक्षों से भेंट की है और 40 से ज्यादा मीटिंग की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी पहुंचे तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने उनका पैर छूकर झुककर स्वागत किया। वाकई में यह अद्भुत था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दुनिया की चिंता करने का परिणाम है कि इस स्तर का सम्मान मिल रहा है। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं। एक तो इस उम्र में 70 पार 18 घंटे निरंतर काम करना, कई राष्ट्राध्यक्षों से भेंट, 20 राष्ट्राध्यक्षों से भेंट, 40 से ज्यादा मीटिंग की। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आनंद हम सबको तब आता है जब हमारे प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में पहुंचे तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री झुककर उनके चरण पैर छूते हैं। सचमुच में यह अभूतपूर्व है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और दुनिया की चिंता जैसी वो करते हैं, उसी का परिणाम है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के आज पैर छुए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आज 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ जारी किए हैं। इस बार के 10वीं में 63.23% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं में रिजल्ट 58.75% रहा है।
10वीं में कक्षा में मृदुल हरिशंकर पाल ने टॉप किया है। इंदौर की प्राची अग्रवाल दूसरे नंबर पर रही हैं। उमरिया के अनुभव गुप्ता ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा 12वीं में गणित समूह से नर्मदापुरम के नारायण शर्मा पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर श्योपुर के गौरव मौर्य और अशोकनगर के ऋतिक लोधी रहे। तीसरा स्थान नरसिंहपुर की प्राची पटेल रही। इसके अलावा कला संकाय से छिंदवाड़ा की मौली नेमा पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर भोपाल की सोनाक्षी परमार और तीसरे स्थान पर नरसिंहपुर की आर्या जिरिया रहे। मंत्री परमार ने पास हुए छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि जो असफल हुए हैं वह चिंता न करें, एक मौका और मिलेगा। कम अंक के कारण ऐसा हुआ है, अब अच्छे से मेहनत करें और रुक जाना नहीं। योजना के तहत परीक्षा देकर आगे बढ़े। हम भी प्रदेश में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करेंगे। एक्सीलेंस विद्यालय है मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय, वहां पर हम हैं इस समय मौजूद। विद्यार्थी हमारे साथ हैं, टीचर्स हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? यशवर्धन सिंह मरावी। यशवर्धन, कितने आए आपके नंबर, कितना परसेंटेज आपका आया है? मेरे 482 नंबर आए हैं, 500 में से 96%। 96%। कौन सा विषय संकाय था? कॉमर्स से। कॉमर्स से आए आपके। क्या आप जीवन में करना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि आपने इतनी मेहनत की, अब आगे क्या करना सोचा है? जी, मैं आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चाहता हूं और अपनी एक खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहता हूं। टीचर्स भी हैं जिनकी मेहनत जो है बच्चों में जो है उत्साह भरती है, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैडम, कितने बच्चे आपके पास हुए? सर, हमारे पास तो सभी हुए 100%। बस जो मेरिट है हमारे, वो बहुत स्पेशल रिजल्ट्स दे गई हम लोगों को। और अभी हमारे यहाँ 12th में 15 स्टेट मेरिट और 2 डिस्ट्रिक्ट मेरिट आई हैं। साथ ही 10th में हमारे यहाँ 2 स्टेट और 1 डिस्ट्रिक्ट मेरिट आई है। और बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है हम सभी के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, हमारे प्राचार्य महोदय के लिए। और बच्चों को जब रिजल्ट मिलता है तो उस दिन जो हमारी खुशी होती है, मतलब हमें प्राउड फील कराते हैं हमारे बच्चे। और आज हम उनको बहुत ब्लेस कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा बने। पर और भी छात्र हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मयूर सोनी है। और कितना परसेंट आया आपका, क्या सफलता हासिल किया? सर, मैंने 95.21% स्कोर किया है और एमपी में मेरी 4th रैंक है। आपका बेटा क्या नाम? मेरा नाम आरती गुप्ता है और मैंने एमपी में 7th रैंक। कौन सी क्लास? 12th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम। तो अब आगे क्या सोचा है आप? आगे मुझे सीए बनना है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है हमारी अभी। सीए बनना है बिटिया को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशोधन गुप्ता है। आपने कौन सी रैंक हासिल? मेरी 10th रैंक है एमपी में। क्या सोचा है आगे भविष्य में क्या करना है? मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और सीए बन के अपनी खुद की कंसल्टेंसी बिजनेस खोलनी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस रजा है। अनस, क्या आपने प्राप्त किया है, कितने परसेंट? मेरे 94% आए हैं और ऑल ओवर एमपी में 10th रैंक आई है। प्रिंसिपल हैं सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के हमारे साथ। सर, कैसा लग रहा है आपके छात्रों ने मेरिट में आए? मुझे लगता है कि इसी दिन के लिए हम लोग साल भर काम करते हैं और बड़े धैर्यपूर्वक साल भर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, तब इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। और ये एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें विद्यार्थी की अपनी मेहनत, पालकों का सहयोग, शिक्षकों की अटूट मेहनत और इस पूरे कैंपस का एक वातावरण, ये सब जब मिलकर एक दिशा में काम करते हैं तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। और जो टीचर्स हैं उनके साथ लगातार जो संपर्क में थे, उन्होंने साल भर उनको गाइडेंस दी, उनको पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने ये परिणाम लाकर दिए हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो 10वीं और 12वीं में सुभाष उत्कृष्ट महाविद्यालय है, उसका अच्छा परिणाम आया है। यहाँ से मेरिट में अधिकतर छात्र आए हैं और एक संदेश देने की कोशिश की है कि सरकारी स्कूल से भी प्रतिभा निकल सकती है। कैमरामैन श्रीकांत के साथ आए। और खबरों में आगे बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां पर बुरहानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़क गए और नेता को मंच से उतरने के लिए कहा। दरअसल आज कांग्रेस के मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी। इंदिरा कॉलोनी के ऑडिटोरियम में हो रही थी, तभी ग्रामीण कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष और पार्षद अबरार मंच पर पहुंच गए, जिस पर दिग्विजय सिंह ने उनसे मंच से जाने को कहा। इस पर अबरार ने कहा कि क्या आपको अल्पसंख्यकों की जरूरत नहीं है। अबरार के ऐसा कहते ही दिग्विजय सिंह भड़क गए और जाने के लिए कह दिया। शहर के अंदर बहुसंख्यक के बाद में अल्पसंख्यकों की गिनती होती है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा।
मंच के ऊपर जब मंच लगाया 1,60,000 अल्पसंख्यकों को नगर निगम के अंदर भी और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं। उसके बाद में अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष के लिए वहां अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर। देश भर में बागेश्वर सरकार के नाम से चर्चित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर चर्चा में रहते हैं। पर्चा लिखकर रहस्यमयी तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले शास्त्री के भक्त भी लाखों में हैं, जिसके चलते उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। धीरेन्द्र कृष्ण कई बार अपनी जान को खतरा होने की बात को जाहिर कर चुके हैं। फिलहाल सुरक्षा मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो चला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्तों और चाहने वालों की संख्या दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो रही है। भक्त उनसे किसी भी कीमत पर मिलना और उन्हें सुनना चाहते हैं, जिसके चलते भक्त बेकाबू भी हो जाते हैं। हाल ही में बाहर में हुई उनकी कथा के दौरान बेशुमार लोग जुट गए थे। आलम तो यह था कि बहुत से भक्त पटना एयरपोर्ट के रनवे पर बाबा के चार्टर प्लेन तक पहुंच गए थे। इसके बाद से ही उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी। तो पिछले दिनों उनके चचेरे भाई के फोन पर उनके लिए धमकी भरा कॉल भी आया था। उनकी प्रसिद्धि के पैराग्राफ को देखते हुए अब केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इस पर एमपी के गृह मंत्री का कुछ यह कहना है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से लाखों लोग, हजारों में लाखों लोग महाराज जी, बागेश्वर जी महाराज के प्रवचन में आते हैं, हमारी दायित्व है इतने बड़े संत की सुरक्षा करना। जिस तरह से बिहार का भी हमने वातावरण देखा और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने वाई कैटेगरी की गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुरक्षा मिलने के बाद उनके मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर के बाहर अब पुलिस के साथ निजी सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहेंगे। हालांकि घर के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। पंडित धीरेन्द्र भले ही अब इस घर में ना रहते हों, लेकिन यह घर अब श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। बागेश्वर धाम आने वाले लोग घर पर शीश नवाकर टेक कर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब बागेश्वर धाम के इस युवा संत को मिली सुरक्षा के बारे में लोगों की राय भी अलग अलग है। कोई इसे उनकी नेताओं से बढ़ी नजदीकियों से जुड़कर दिख रहा है, तो कोई उनकी जान के खतरे को होना वाजिब बता रहा है। इस पर विपक्षी भी चुप नहीं है। उनकी सुने तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2018 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे साधु संतों को सुरक्षा प्रदान की थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी भी थी और ज्यादातर साधु संतों ने कांग्रेस का साथ दिया था। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अब आपको बता दें कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या है और किस प्रकार से यह विशिष्ट लोगों को मिलती है। सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से विशिष्ट लोगों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा घेरे में 1 या 2 कमांडो समेत 8 पुलिस के जवान होते हैं। ये जवान सीआरपीएफ के होते हैं। वहीं जिन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, उनके साथ ही इन जवानों का घेरा रहता है। साथ ही 2 पीएसओ दिए जाते हैं। ये सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। गृह विभाग की तरफ से ऐसी सुरक्षा लोगों को दी जाती रही है। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़। जी हां, पिछले 4 वर्षों में भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक ओर जहां छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपराओं को नव क्षितिज मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा और लघु उपक्रमों में हो रहे नवाचारों से छत्तीसगढ़ के बौद्धिक व आर्थिक विकास की राह प्रशस्त हुई है। नए उपक्रमों के चलते नूतन रोजगारों का भी सृजन हो रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम साकरा में दुर्ग जिले का पहला आजीविका केंद्र स्थापित किया गया, पर अब यहां तेजी से काम हो रहा है।
सांकरा में बड़े पैमाने पर हर्बल, गुलाल और अष्टगंध का उत्पादन हो रहा है। इस हर्बल गुलाल का निर्यात अन्य देशों में भी किया जा रहा है। 15 एकड़ क्षेत्र में फैले इस विशाल कैंपस में सांकरा और नजदीकी गांव की स्व सहायता समूह की महिलाएं विभिन्न उत्पाद निर्माण कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। लेडीज लोग बाहर नहीं निकलते थे, कुछ तो जाते थे, कुछ दीदी लोग घर में रहते थे। तो अब यहाँ क्या है, हर मंथली हम लोग को पैसा मिल जाता है अपने खर्च के लिए, और हाथ में पैसा रहेगा तो और भी अच्छा लगता है। अपनी आमदनी खुद बढ़ रही है तो आगे बढ़ रहे हैं हम सब दीदी लोग। हमारे गांव के सब लोग इतना मेहनत किए हैं, तभी तो यहाँ जगह दिए हैं डोम बनाने के लिए। पंच, सरपंच और जितने भी सहायक हैं, सब बड़े बुजुर्ग हैं, जिला से भी सहयोग मिला है, तभी तो यहाँ रीपा भी स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रोग्रेस में है यहाँ का काम भी बहुत ज्यादा। इस योजना के अंतर्गत जिले में कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। सांकरा में रीपा योजना के अंतर्गत गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी यूनिट, पीटी जार एवं पीटी बॉटल, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कई उपक्रम स्थापित किए गए हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया के प्रति आभार व्यक्त किया। मुझे जानकारी मिली कि सांकरा डोम रीपा यहाँ अच्छा मतलब काम मिल रहा है, तो हम आकर देखें कि यहाँ क्या क्या काम चल रहा है। तो फिर यहाँ देखें फूलों से गुलाल बनता है, फूलों को हम लोग मंदिर से लाते हैं, कहीं से नहीं मिलता है, मंदिर से मिलता है। तो देखें यहाँ का काम अच्छा है, फिर हम लोग कंटिन्यू डेली मतलब यहाँ आते हैं। रोजी मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, जो वो घर बनाने वाला मजदूरी तो उसमें उतना 150 या 100 रुपए तो उतना नहीं हो पाता था। अभी यहाँ 200 है तो कुछ घर खर्च हो जाता है सर, और कुछ बच्चों के लिए बच भी जाता है। मैं ये भी कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भूपेश बघेल जी का और श्री गणेश कंपनी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा छाव में काम दिया। ग्रामीण आजीविका मिशन प्रदेश के ग्रामीणों के लिए रोजगार मूलक योजना है, जिसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न प्रकार के रोजगार और आजीविका के नए साधनों का सृजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।